एपिसोड में आप देखेंगे कि संध्या की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सूरज को एक डेथ बॉडी मिलती है। वो समझता है कि संध्या जी हैं, लेकिन वो कोई और होती है, जिसे देखकर सूरज की आस बन जाती है कि संध्या जी जिंदा है। वो काफी ज्यादा खुश होता है और चारों तरफ संध्या को ढूंढता रहता है। उधर बाबू को काफी ज्यादा बेचैनी होती रहती है। वो भगवान जी के सामने आती है और हाथ जोड़कर बोलती है कि चाहे मुझे अपने पास बुला लो, लेकिन मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखो। मेरे बच्चों को इस तकलीफ से बाहर निकाल दो, मैं और नहीं सहन कर सकती। तभी बाहर से ताइसा की आवाज आती है। भाभो जाकर दरवाजा खोलती है और वो बताती है कि मैंने अभी अभी टीवी में देखा था, जयपुर जाने वाली जो 6 बजे बस गई थी उसका एक्सीडेंट हो चुका है। और ये सुनकर भाभो भी काफी ज्यादा डर जाती है। सभी घर वालों को बुलाती है और बोलती है कि देखो ताइसा ये क्या बोल रही है, कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। और भावो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उधर सूरज संध्या को ढूंढता रहता है। तभी से संध्या की आवाज सुनाई देती है। वो जाता है तो वहां पर एक औरत होती है और वो बताती है कि उस लड़की ने मेरे बच्चे की जान बचाई है खून देकर। तो उसको बताती है कि वो उधर गई है और सूरज संध्या को ढूंढता रहता है। तभी देखता है कि एक बच्ची रोती रहती है। संध्या उसके पास होती है। संध्या को अपने आंखों के सामने सही सलामत देखकर सूरज काफी ज्यादा खुश होता है और वो संध्या को आवाज लगाता है। संध्या चौंक जाती है कि आखिरकार सूरज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो संध्या के पास आता है और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और वो संध्या जी को अपने गले से लगा लेता है और बोलता है कि संध्या जी, धन्यवाद करता हूँ भगवान का जो आज आप मेरे साथ हो। एक पल के लिए लगा था कि मैंने आपको खो दिया, मैंने आपको इतने दुख दर्द दिए, इतना परेशान किया है ताकि आप मुझे छोड़कर चली जाओ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, लेकिन भगवान ने मुझे सजा दी है। आज मैंने आपको खो ही दिया था। और वो अपने दिल की सारी बातें संध्या को गले लगाकर सब कुछ बोल देता है और संध्या भी काफी ज्यादा रोती रहती है और सूरज भी काफी रोता रहता है।